Hello students, this is the chapter 3 coordinate geometry for class 9th NCERT mathematics. And before starting the chapter, I would like to remind you that already you have studied about the geometry, that is you have studied about the triangle, circle and rectangle and types of parallelogram. Already you have studied in class 8. So here the new thing is coordinate geometry. What is the coordinate geometry and what is the meaning of coordinate? I will tell you later. But before starting this, I want to say that this is the most important chapter for mathematics. This will be used in class 10th as well as in further mathematics class 11, 12 and so on. This is the basic chapter. This is the basic step of this chapter, that is the coordinate geometry. So let us start with the meaning, that what is the geometry, कि geometry का meaning क्या होता है. सबसे पहली चीज़ तो आपने जो है अभी इसके बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन इसके बारे में पढ़ा हुआ है. ठीक है. ज्योमेट्री का मतलब होता है शेप, और जियो का मतलब होता है शेप. ठीक है. और मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट. जब हम किसी शेप का मेजरमेंट करते हैं उसको ज्योमेट्री बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल एक शेप है, हमने पढ़ा हुआ है ट्रायंगल एक शेप है. तो उसका मेजरमेंट करते हैं, उसके साइड का मेजरमेंट करते हैं, उसके एरिया का मेजरमेंट करते हैं. जैसे मैं कहूँ कि ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा हमारा ज्योमेट्री के अंदर. ठीक है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो है हम इसके तीनों साइड का मेजरमेंट करते हैं, इसके पेरीमीटर का मेजरमेंट करते हैं, इसके एरिया का मेजरमेंट करते हैं. हर तरीके से इस शेप का एक मेजरमेंट है. ठीक है. इसी तरीके से हम बात करते हैं सर्कल की. तो सर्कल भी क्या होता है, सर्कल भी ज्योमेट्री के अंदर आता है, बिकॉज इट इज़ अ शेप एंड इट कैन बी मेजर्ड एंड इट्स बाउंड्री कैन बी मेजर्ड. इसकी बाउंड्री को हम मेजर करते हैं, इसके सर्कमफ्रेंस को निकालते हैं, इसके एरिया को निकालते हैं. दैट इज कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ दिस शेप. ठीक है. तो इस तरीके से ये ज्योमेट्री के अंदर आता है. लेकिन जो हम यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है. कि कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है. तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ, अगर इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा जाए तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एड्रेस. ठीक है. ज्योमेट्री मतलब किसी भी शेप या मेजरमेंट का किसी भी ज्योमेट्री का जो एड्रेस है, कहाँ उसको लोकेट करना है, कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मैं दोनों में डिफरेंस समझा रहा हूँ. ठीक है. जैसे मैं कहूँ कि एक होता है प्लेन ज्योमेट्री, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो प्लेन ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिफरेंस समझना बहुत आसान है. प्लेन का मतलब होता है जो सिंपल इस प्लेन पे है, ये प्लेन है ना, ये बोर्ड एक प्लेन है. ठीक है. ज़मीन है, ज़मीन एक प्लेन है. तो अगर इस पे कोई फिगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा प्लेन ज्योमेट्री के अंदर आता है. जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट होता है ना, पॉइंट जिसको बिंदी बोलते हैं, बिंदु. ठीक है. तो इस पॉइंट को हमने यहाँ लिख दिया, मतलब ये प्लेन ज्योमेट्री के अंदर आया. इस फिगर पे, इस प्लेन पे, यानी कि जो हमारी कॉपी होती है, जो कॉपी का पेज होता है, वो क्या होता है, प्लेन होता है. ठीक है. उस पर जब हम कोई फिगर ड्रॉ करते हैं, ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया, ये प्लेन फिगर प्लेन ज्योमेट्री के अंदर आएगा. सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, हमने क्या किया, हमने स्क्वायर को ड्रॉ कर लिया. तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जो है किसके अंदर आएगा, प्लेन ज्योमेट्री के अंदर. लेकिन जैसे ही हम एड्रेस देखने लगेंगे, हमको ये पता करना होगा कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है. ठीक है. तो वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है. जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे मान लो किसी की शॉप है. ठीक है. और यहाँ से चलना है. ठीक. ये हमारा ओरिजिन है. ओरिजिन मतलब किसी का घर है. ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ से हम चलते हैं. ठीक है. मान लो कि जब आप स्कूल से घर से स्कूल जाते हो तो आपका ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन घर होता है, और डेस्टिनेशन क्या होता है, स्कूल होता है. ठीक है. तो इसी तरीके से हर चीज़ का एक ओरिजिन होता है कि आप कहाँ से चलना स्टार्ट करोगे. तो ओरिजिन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई यहाँ पहुँचना चाहता है, इसका एक एड्रेस है, इसका एक प्रॉपर तरीका है. प्लेन है, प्लेन में कैसे जाते हैं, पहले ये ऐसे जाएगा और इसके बाद यहाँ से सीधा ऐसे जाएगा. ठीक है. इसका एक एड्रेस हो गया. और मान लो कोई बच्चा यहाँ पे है,
वो क्या करेगा, वो पहले ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जाने के जो इस एड्रेस तक जा सकते हैं, यानी कि इस पॉइंट का एड्रेस क्या होगा यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बताया जाता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे होगा। वो हम एक्सरसाइज 3.2 के अंदर बात करेंगे कि हाउ टू लोकेट द पॉइंट, हाउ टू लोकेट द पॉइंट्स ऑन दी नंबर लाइन्स ऑन दी ग्राफ पेपर। बट बिफोर दैट यू मस्ट नो अबाउट द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेन, ठीक है। प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन का मतलब होता है कि ये जो चीज़ें हैं, बोर्ड है मेरे पास ना, बोर्ड एक प्लेन है। इस प्लेन पे मैं क्या करूँगा कि मैं दो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से। अब ये लाइन क्या डिफाइन करती है कि इसी के अंदर कोई भी चीज़ के बारे में पता करना हो। जैसे मैं कहूँ कि मुझे जो है यहाँ जाना है, ठीक है। तो अब मैं कहाँ से चल रहा हूँ, यहाँ से, तो मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं जा सकता। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक रूल की बात होती है, एक एड्रेस की बात होती है, एक प्रॉपर वे में कि पहले मुझे ऐसे जाना होगा, यहाँ से ये ओरिजिन होता है, और फिर यहाँ से ऐसे जाना होगा, तो ये कितना कितना दूरी पे होगा एट सो वन। तो इसके बारे में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। उसके पहले एक्सरसाइज 3.1 में दो एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है। उस एक्टिविटी को करते हैं हम लोग। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन हाँ, टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन वी नीड टू इंडिपेंडेंट पॉइंट्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। किसी भी एक चीज़ का ध्यान देना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किसी भी पॉइंट को लोकेट करना होता है तो हमको दो अलग अलग पॉइंट्स लेना पड़ेगा। दो अलग अलग पॉइंट नहीं कह सकते हैं, टू इंडिपेंडेंट नंबर्स भी कह सकते हैं या वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि दो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 8 का जो शायद पहला ही चैप्टर है रेशनल नंबर्स या हाँ रेशनल नंबर्स जो है, या आपके इसका नंबर सिस्टम जो है पहला जो चैप्टर है, तो इसमें भी यही चीज़ें बताई गई है कि ये जो एक लाइन होती है तो लाइन के ऊपर नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 1 2 3। तो ये सब सिर्फ इसके अंदर आता है, प्लेन ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, हमको पता है कि अगर हमको पॉजिटिव नंबर चाहिए देन वी हैव टू गो थ्रू फ्रॉम दी ओरिजिन टू द राइट, देन वी विल फाइंड द पॉजिटिव नंबर्स। तभी हमको पॉजिटिव मिलेगा जब हम राइट में जाएंगे फ्रॉम दी ओरिजिन। अगर ओरिजिन से हम लेफ्ट में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर्स मिलेगा। तो ये भी एक तरीका है ये प्लेन ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जाने के लिए यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 के दो क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन द रेशियो टेबल टू अनदर पर्सन, ठीक। मान लो कि हमारे पास जो है एक टेबल है, ऐसे है, ठीक है। चलो ऐसे ही सही था, ये टेबल है, ठीक है। और इस पे जो है यहाँ पे एक लैंप है, या यहाँ पे कह लो लैंप है। अब देखो इसके जो है ये जो टेबल है इसके क्या है कि इसके दो एज हैं। पहला एज क्या है, पहला ये है, ये लॉन्गर एज है, ये भी लॉन्गर एज है, और ये शॉर्टर एज है, ठीक है। ये छोटा वाला एज है। तो कोई भी रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के अंदर दो अपोजिट साइड्स होती हैं। तो एक साइड क्या होती है, आमने सामने की साइड एक बड़ी वाली होती है, एक छोटी वाली होती है।
तो यहाँ पर जो है ना लैंप मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब अबाउट द लैंप, कि लैंप कहाँ पे रखा हुआ है, कैसे आप बताओगे किसी को। तो सपोज करो कि यहाँ पे रखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये लॉन्ग एज है, कौन सा, नियरर का, ठीक है, और ये फार्दर का, फार्दर लॉन्ग एज, ये कौन सा है, हमने एक नाम दे दिया है कि नियरर लॉन्ग एज, नियरर का मतलब जो इस लैंप से नज़दीक है, लॉन्ग एज ये है, और फार्दर लॉन्ग एज इस लैंप से दूरी पे है। शॉर्टर नियरर शॉर्ट एज यानी कि ये जो छोटा वाला शॉर्ट एज है ये नियरर है इससे और ये दूर है। तो यहाँ पर हमको कैसे डिस्क्राइब करना है, देखो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई आदमी या सब समझो कि मैं जो है इसको इस साइड से देखता हूँ तो मैं कैसा डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। तो सपोज करो कि ये जो है इससे कितना दूरी पे है, मान लो कि ये जो है इससे 50 मीटर की दूरी पे है और इस एज से 10 मीटर की दूरी पे। तो मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूंगा, तो मैं इसको ये बोलूँगा, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ मेरी आँख है, आइज़ यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि ये 50 मीटर, ये लैंप जो है 50 मीटर दूर है किससे, फार्दर शॉर्ट एज से, और नियरर लॉन्ग एज से कितना दूरी पे है, 10 मीटर। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दिस लैंप इज 50 मीटर फ्रॉम द फार्दर लॉन्ग एज and 10 meter from the ठीक है। देखो सबका अपना अलग अलग देखने का नज़रिया है, कोई इधर से देखता है, कोई इधर से देखता है। जैसे मान लो कि आप अपने घर से किसी चीज़ को देख रहे हो, किसी मंदिर टेम्पल को या किसी मस्जिद को आप कोई देख रहा है, गुंबद के उसको। तो अब सपोज करो कि यहाँ पे क्या है कि ये आपका जो है टेम्पल है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका टेम्पल यहाँ पर है और किसी का घर यहाँ पे ए इतना दूरी पे है, ठीक है, और किसी का घर इस साइड में बी। तो अगर कोई ये ईस्ट वाला ये कहता है कि मेरे घर से ईस्ट साइड में क्या है, एक टेम्पल है, लेकिन ये क्या बोलेगा, ये नहीं वेस्ट साइड में, ठीक है, इसकी तरफ से वेस्ट साइड में हुआ, लेकिन ये क्या बोलेगा कि मेरे घर से ईस्ट साइड में टेम्पल है। तो दोनों का जो तरीका हुआ बोलने का वो अलग अलग हुआ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है, अगर कोई यहाँ से देखता है तो कहता है कि दिस इज़ 50 मीटर फॉर अवे फ्रॉम दी फॉर्दर लॉन्ग एज, हाँ शॉर्ट एज, यहाँ पे उल्टा हो गया है, ठीक है, 10 मीटर। और फिर इसको बोलेगा कि एंड दिस इज 10 मीटर फ्रॉम दी नियरर लॉन्ग एज। अगर कोई इसको यहाँ से देखना चाहता है, इस साइड से कोई देख रहा है, मान लो कोई यहाँ से देख रहा है, ठीक है, तो ये क्या बोलेगा कि जब ये यहाँ से देखेगा इस एज से, यहाँ से का मतलब इस एज से अगर कोई देख रहा है तो कहेगा कि मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इस लाइन की, ठीक है, इस लाइन की दूरी यहाँ से यहाँ तक जो भी है, तो इसकी बात अलग होगी। मान लो कि ये हमारा जो है 12 मीटर है, क्या आएगा कि दिस लैंप इज 12 मीटर फ्रॉम दी नियरर शॉर्ट एज, शॉर्ट एज से 12 मीटर की दूरी पे, और नियरर लॉन्ग एज से कितना 10 मीटर की दूरी पे है। तो सबका एक अलग अलग तरीका होगा, ये आपके बुक में भी दिया होगा आंसर में कैसे डिस्क्राइब करना है, सब
अपना अलग अलग बना के आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई लैंप यहाँ ले सकता है, कोई लैंप इसके मिडिल में ले सकता है, कोई लैंप यहाँ पे ले सकता है। तो जैसे लेना है, अगर कोई यहाँ से देख रहा है तो कैसे डिस्क्राइब करेगा, अगर कोई यहाँ से देख रहा है तो कैसे डिस्क्राइब करेगा, अगर कोई यहाँ से देख रहा है कैसे डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, ये बिल्कुल एक्सरसाइज 3.1 बिल्कुल यूजलेस है, इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे 3.1 का। ये बस आपको पहचानने के लिए बताया है कि कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे 2D फिगर को, कि अगर कोई चीज़ यहाँ रखी है तो हमको यहाँ से बताना है, तो एक पहले यहाँ से ऐसे बताएगा, फिर यहाँ से ऐसे बताएगा, यानी कि हमको बताया गया है कि कैसे उसको 2 स्टेप में बताना है। ठीक है, लेकिन जो मेन एक्सरसाइज है कि हम कैसे सीखेंगे कि हाउ टू लोकेट द पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन ऑन द प्लेन, ये एक्सरसाइज 3.2 में मेन काम है। इसमें एक और क्वेश्चन रह गया, वो अगले लेक्चर में बताएंगे, काफ़ी लेंदी भी है वो, स्ट्रेट वाला। ठीक है।